पैदाइश की किताब के हमारे मुताले में खुशामदीद। आज मैं यूसुफ के किरदार को देखना चाहता हूँ। हमारे पास चंद अबवाब हैं जो अब्राहम के किरदार को बयान करते हैं, जो कि हमें ईमान के बारे में बताते हैं। हमारे पास याकूब के मुतालिक अबवाब हैं जो बताते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी जान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास है और हम जो कुछ भी हैं वो खुदा के फजल से है। जब हम पैदाइश की किताब के आखिरी 14 अबवाब पर आते हैं तो हम याकूब के बेटे यूसुफ से मिलते हैं, जो अपने खानदान को हलाकत से बचाएगा और ऐसा करने से वो दोनों अपनी कौम को और दुनिया के लिए नजात दहिंदे के सिलसिले को बचाएगा जो उस कौम में से पैदा होगा। यूसुफ कलाम मुकद्दस के सबसे पाकीज़ा किरदारों में से एक है। कलाम मुकद्दस में ज्यादातर किरदारों के अपने फायदे और नुकसानात हैं। उनकी खूबियां और कमजोरियां कलाम पाक में हमारे सामने पेश की गई हैं। ऐसा लगता है कि यूसुफ और दानियल उस उसूल से हटकर हैं। कलाम मुकद्दस हमारे लिए उनकी कमजोरियों की तफसील नहीं देती, हालांकि कुछ लोगों ने उसकी जिंदगी की इब्तदाई कहानियों में यूसुफ की अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात में हिकमत पर सवाल उठाया है। यूसुफ राखेल से पैदा होने वाली पहली औलाद है। वो बीवी जिससे याकूब वाकई प्यार करता है, याकूब के साथ लिया से शादी करने के लिए चाल चली गई थी और उसकी बीवियों ने, जो 2 बहनें थीं, याकूब की मोहब्बत पाने के लिए कुछ गंभीर मुकाबलेबाजी में अपनी जाती लौंडियों को बीवियों के तौर पर लेने के लिए उस पर दबाव डाला था। क्योंकि यूसुफ राखेल का पहलौठा था, याकूब उसकी तरफदारी करता है। यूसुफ मनपसंद बीवी का पसंदीदा बेटा है, इसीलिए याकूब ने यूसुफ को वो चीज दी जिसे इब्रानी में बुकलमु कबा कहा जाता है, जिसका एक मतलब आस्तीनदार लंबाई वाली पोशाक है, लेकिन ये शाहाना ज़ेबाइश भी तजवीज कर सकता है, जिसका अक्सर तर्जुमा कई रंगों का लबादा होता है। ताहम कोई इसका तर्जुमा क्या करता है पर तसव्वुर वाजे है। अगरचे यूसुफ खानदान के सबसे छोटे बच्चों में से एक है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका वालिद याकूब उसे खानदानी सरपरस्ती का किरदार हासिल करने के लिए तैयार कर रहा है। ये तासुरात शिद्दत इख्तियार करते हैं जब यूसुफ अपने बाप को अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर देता और याकूब की भेड़ बकरियां चराता, लेकिन वो यूसुफ के 2 ख्वाबों से और भी ज्यादा शिद्दत पकड़ते हैं, जिनमें वो खुद को अपने भाइयों और यहां तक कि अपने बाप पर हुकूमत करते हुए देखता है। यूसुफ के भाई उससे नफरत करते हैं और उसके कत्ल का सोचने लगते हैं। जब उनका बदला लेने का वक्त आता है, तहम वो उसे मिस्र जाने वाले कुछ ताजरों के हाथ बेचने का फैसला करते हैं। ये उसके दिल को कुचल देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उसे अपने लोगों के निजात दहिंदे के तौर पर अपनी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबे के बीच में भी रखता है। दर हकीकत यूसुफ ने खुद को मिस्र में पाया, पहले एक गुलाम के तौर पर और फिर एक कैदी के तौर पर, फिर इलाही देखभाल के जरिए ख्वाबों का एक सिलसिला जो पहले साथी कैदियों को दिया गया और फिर खुद फिरौन को। यूसुफ ने खुद को मिस्र में हुकूमत करने के लिए सरबुलंद पाया, जो खुद फिरौन के बाद दूसरे दर्जे पर है। जैसा कि यूसुफ अपने मुश्किल सफर को पीछे मुड़कर देखता है, यूसुफ के जहन में कोई शक नहीं रहता कि खुदा ने हिकमत अमली के साथ उसे मिस्र में रखा है ताकि किसी दिन यूसुफ अपने मुनफरिद लोगों अब्राहम, इसहाक और याकूब की नस्ल को आने वाले कहत से बचा सके। अगरचे हम नहीं जानते कि यूसुफ खुदा के वसी मंसूबे के बारे में कितना समझता था, लेकिन हम जानते हैं कि उसने वो दिन देखा जब खुदा अपने खानदान को मिस्र से निकालकर उस मुल्क का वारिस बनाएगा जिसका वादा उसके बाप दादा अब्राहम से किया गया था। वो उस दिन की बात करता है और कहता है कि उसकी हड्डियां उठाकर उस सफर पर अपने साथ ले जाएं। शायद यूसुफ से नावाकिफ लोगों के इस सिलसिले को महफूज रखते हुए यूसुफ भी खुदा के खुद मुख्तार हाथ से आने वाले मसीहा के नस्ब को महफूज रखता है, जो हर उस कौम के लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाते हैं गुनाह से नजात दिलाएगा। इस तरह जब पैदाइश की किताब यूसुफ की कहानी तक पहुंचती है तो ये वाकई हमें खुदा की देखभाल के बारे में कहानी सुना रही है। रोमियो 8:28 कहती है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं,
यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। ये आयत सदियों से खुदा के बहुत से लोगों के लिए तसल्ली और बरकत रही है। ये यूसुफ की कहानी का भी निचोड़ है। यूसुफ की कहानी के जरिए हमें जो पैगाम मिलता है उसका एक और अहम पहलू लफ्ज फजल में मिलता है। जैसा कि हमने पहले सीखा है, फजल का मतलब है खुदा की मेहरबानी और बरकत जिसके हम मुस्तहिक नहीं हैं और ना ही अपनी मर्जी के जरिए हासिल करते हैं। ये सिर्फ खुदा ने हमें दिया है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हमने याकूब पर अपने पिछले असबाक से उस फजल के बारे में बहुत कुछ सीखा। यूसुफ उसी सच्चाई को बयान करता है, लेकिन दूसरे तरीके से। यूसुफ खुद को मुश्किल हालात में पाता है। उसे गुलाम बनाया गया और बाद में कैद किया गया, उसके अपने किसी गलत काम की वजह से नहीं बल्कि दूसरों की बुराइयों की वजह से। और हैरत अंगेज तौर पर इसराइल के लिए खुदा के फजल से खुदा चाहता था कि यूसुफ को हिकमत अमली के साथ मिस्र में इक्तदार में रखा जाए और उसे जद्दोजहद के जरिए उस काम के लिए तैयार करने की जरूरत थी। खुदा ने यूसुफ के खिलाफ दूसरों के तमाम बुरे अजाइम को इस्तेमाल किया ताकि इसराइल की कौम को कहत में हलाक होने से बचाने के अजीम काम के लिए उसकी तरबियत की जाए। इससे बहुत पहले कि इसराइल एक कौम थी, खुदा ने यूसुफ को सही वक्त पर सही तैयारी के साथ सही जगह पर रखा था। अगरचे मुझे यकीन है कि यूसुफ अपनी परेशानियों पर चंद आंसुओं से ज्यादा रोया होगा, और जब उसके अच्छे अमाल और रास्त इंतखाब ने उसे इज्जत की बजाय तकलीफ दी थी तो उसने खुद को रद्द किया हुआ महसूस किया होगा। आखिर में यूसुफ को अजीम खाका देखने को मिलता है। पैदाइश 45 की 4-5 में अपने भाइयों के सामने अपनी हकीकी शनाख्त जाहिर करते हुए यूसुफ कहता है, जरा नजदीक आ जाओ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। पैदाइश 50वें की 19 और 20 में याकूब की मौत के बाद जब भाई की इंतकामी कार्रवाई का खौफ था, यूसुफ ने उन्हें दोबारा यकीन दिलाया कि मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनांचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। मुझे यकीन है कि यूसुफ का पैगाम यह है, खुदा आपकी जिंदगी के हालात में खुद मुख्तार है, बशमूल आपके वालिदैन और भाई बहनों के। जब आप इस दुनिया में आते हैं, खुदा आपके वालिदैन के असर व रसूख को इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि जब आपके वालिदैन मुजरम हों। खुदा आपके भाइयों और बहनों के असर व रसूख को इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि जब वो मुजरम हों। खुदा उन्हें आपके जवाब का इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी को तश्कील दे सकता है। एक दिन आप इस दुनिया में कहीं खुदा के मंसूबे में फिट हो जाएंगे। खुदा हमारी जिंदगी के हालात में खुद मुख्तार है। अगर हम उसके फजल से इन हालात का जवाब देंगे और उसकी मदद से जो वो हमें देगा, तो वो इन हालात को इस्तेमाल करके हमें उस खिदमत के लिए तश्कील देगा जो वो चाहता है कि हमें एक दिन मिले। बस यही हो सकता है कि आपने अभी तक वो दुख नहीं उठाए हों जो आपको वो शख्स बनने के लिए भुगतने की जरूरत है, जो खुदा चाहता है कि आप उस काम को करने के लिए बने जो वो आपसे करवाना चाहता है। कुछ सबक सिर्फ आग की जलती भट्टी में सीखे जाते हैं। क्या आप कभी ऐसे मकाम पर आए हैं जहां खुदा ने आपके लिए दरवाजा खोला हो? क्या आप इस मौके पर उस यकीन के साथ गए कि खुदा आपकी पैदाइश के दिन से ही आपको उस मौके के लिए तैयार कर रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं, मुझे यकीन है कि मेरी पूरी जिंदगी उस मौके के लिए तैयार हो चुकी है? ये यूसुफ की जिंदगी का पैगाम है। बाज़-औक़ात जिसे हम मुसीबत कहते हैं, ऐसे हालात जो हमारे काबू से बाहर होते हैं, ऐसे हालात जो तकलीफ दे होते हैं, ऐसे मसाइल जो हमें हैरान कर देते हैं, मैं ही क्यों, वो दरअसल खुदा का हाथ खुद मुख्तार बनकर हमें तैयार कर रहा होता है कि वो हमें वो शख्स बनाए जो वो हमें बनाना चाहता है और वो काम करने के लिए जो वो हमसे कराना चाहता है।
जब खुदा आपको उन हालात में जवाब देने का फजल देता है जैसा कि वो जवाब चाहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वही हालात, वो बहुत परेशानी वाले लोग, वो कैफियत हैं जिन्हें खुदा आपकी जिंदगी की तश्कील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वो आलात हैं जिन्हें खुदा आपकी जिंदगी को ढालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि आप एक दिन अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे। एक बार एक बच्चे ने अपने पादरी से पूछा, खुदा सारा दिन क्या करता है? ये एक बच्चे का एक प्यारा सवाल है, लेकिन इसके बहुत जबरदस्त जवाबात दिए जा सकते हैं। एक जवाब हो सकता है कि दिन भर खुदा उन चीजों को लेता है जो बुराई के लिए होती हैं और उनको छुड़ाता है। वो उनमें से अच्छाई बनाता है। खुदा हर दिन ऐसा करता है। मुसीबत के वक्त ये सच्चाई बहुत बड़ी तसल्ली है। एक पादरी ने कई सालों तक गैर शादीशुदा माओं के लिए घर चलाने के बाद मुशाहिदा किया कि यूसुफ की कहानी उन लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मानी रखती है जिनकी जिंदगी के गलत इंतखाब ने उन्हें खानदान, दोस्तों या उनके बिन बाप पैदा होने वाले बच्चों की मदद के बगैर संगीन हालात में डाल दिया था, जो एक गुनाह की चीज के तौर पर शुरू हुआ। खुदा भलाई के लिए काम कर सकता है। उनमें से बहुत से बच्चे मोहब्बत करने वाले बे औलाद मसीही वालिदैन के घरों में गए। शायद उस बच्चे के लिए अपने दिल और घर तैयार करने के लिए वो लड़कियां हमेशा बुराई का इरादा नहीं रखती थी। ज्यादातर उनमें गुनाह करने में कमजोर थीं। कुछ को दूसरों ने बुराई के इरादे से ज्यादती का निशाना बनाया। अगर खुदा उस बुराई जैसी चीज को ले सकता है जिसका इरादा यूसुफ के भाइयों और फोतीफार की बीवी ने किया था और उसे भलाई के लिए काम में ला सकता है, तो वो यकीनन हमारी जानों को छुड़ा सकता है। जो भी हम पर पड़े, खुदा न सिर्फ गुनाहगार लोगों बल्कि गुनाह के हालात से खलासी के काम में मसरूफ है। बस आज के यूसुफ किरदार के मुताले का खुलासा करने के लिए दोबारा वापस आते हुए हमें अब्राहम की जिंदगी में ईमान के बारे में और याकूब की जिंदगी के बारे में, जो इसराइल बन गया, फजल सिखाया जाता है। अब यूसुफ में भी हमें सिखाया जाता है फिदिया बख्श फजल, फजल जो इंसानी नाकामियों से बचाता है और नजात की तरफ ले जाता है। गौर करें कि यूसुफ अपने तमाम तर बुरे हालात में खुदा की हाकमियत के बारे में किस कदर मुकम्मल तौर पर कायल था। पैदाइश 45 7 से 9 में वो अपने भाइयों से कहता है, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है, तू मेरे पास चला आ, देर न कर। और यूं हम उस नुक्ते पर पैदाइश के अपने मुताले के इख्तिताम पर पहुंचते हैं कि खुदा का खुद मुख्तार छुटकारा देने वाला हाथ अपने बंदों की जिंदगियों में और उनके जरिए काम कर रहा है। उनकी नाकामियों से उनको छुड़ा रहा है, उन पर होने वाले तशद्दुद का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें ऐसे लोगों में ढालना चाहता है जैसे वो चाहता है, ताकि वो काम कर सकें जो वो उनसे कराना चाहता है। हम आगे खुरूज की किताब पर चलते हैं। पैदाइश के बाब 50 और खुरूज बाब 1 के दरमियान के सालों में खुदा ने याकूब के खानदान को कहत से बचाने के लिए यूसुफ को इस्तेमाल किया है। उसने उन्हें हिफाजत और गल्ले की जगह दी जिसकी उन्हें उस वक्त जरूरत होती थी, जिसमें उन्हें बढ़ने और मजबूत होने के लिए एक मुतहिद और अलग कौम के तौर पर मिस्र में जश्न की सरजमीन में फिरौन के रेवड़ की देखभाल करनी है। जब वो तैयार हो जाएंगे तो खुदा दोबारा कुछ लोगों के बुरे इरादों को दुनिया में छुटकारे के काम के लिए इस्तेमाल करेगा। मिस्र में एक नया खानदान हुकूमत संभालेगा। वो यूसुफ को याद नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि वो उससे या उसके खानदान के साथ कोई अहद वफा नहीं करेंगे। वो इसराइल की ताकत और तादाद से खौफजदा हो जाएंगे। वो उनको कमजोर करने के लिए उन पर जुल्म ढाएंगे।
खुदा उनके बुरे कामों को इस्तेमाल करेगा जो बुरे इरादों से किए गए थे, ताकि उसके लोगों को जश्न से उनकी आरामदेह जगह से निकाल दे। जैसे वो बच्चे को आरामदेह रहम से सख्त सर दुनिया में ले जाने के लिए वज़ाए हमल की दर्द-ए-ज़ीह का इस्तेमाल करता है, जहां उसकी भरपूर जिंदगी सही मानों में शुरू होती है। याद रखें, ये हो सकता है कि आपको भी अभी तक वो दुख उठाना पड़े जो आपको वो शख्स बनने के लिए भुगतने पड़े हैं जो खुदा आपसे चाहता है, ताकि वो जो काम आपसे लेना चाहता है वो ले। उन लोगों के लिए जो खुदा से प्यार करते हैं और उसके मकासद के मुताबिक बुलाए जाते हैं, यहाँ तक कि मसाइब भी खुदा के छुटकारे के मंसूबे का हिस्सा हैं।